हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट जेन मेडिकोस। आज से हम शुरू करने वाले हैं फिजियोलॉजी भलानी सीरीज। जो स्टूडेंट्स भलानी के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि भलानी एक कलेक्शन है इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स का, जो हर मेडिकल स्टूडेंट्स रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज करता है। इस सीरीज में हम कंप्लीट फिजियोलॉजी भलानी कवर करने वाले हैं, वन डे वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे। मैं हर टॉपिक को शॉर्ट, सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और उसी वे में आंसर लिख पाओ, ऐसे कवर करूंगी। और हाँ, हर टॉपिक के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए, आज का चैप्टर है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा के 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। अब ये बनता कहाँ से है? एम्ब्रियो में जब बच्चा माँ की वूम में डेवलप हो रहा होता है तब प्लाज्मा प्रोटीन मेसेनकाइम सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। सबसे पहले एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होता है, बाद में बाकी के प्रोटीन्स। अब एडल्ट में क्या? एडल्ट में प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन मोस्टली लिवर में होता है। लिवर एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ज्यादातर ग्लोब्यूलिन बनाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, गामा ग्लोब्यूलिन लिवर नहीं बनाता। ये बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। गामा ग्लोब्यूलिन हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी ग्रुप में एंटीबॉडीज आती है। अब नॉर्मल वैल्यूज क्या है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन की? ये है। अब देखते हैं फंक्शंस क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स के। ये 10 फंक्शंस है, एक एक करके हम इसे समझेंगे। रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब इसका मतलब क्या है और ये क्या करता है? जब हमें चोट लगती है तो फिब्रिनोजन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है और ब्लीडिंग को रोकता है, इसीलिए उसे स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग कहते हैं, और कोएगुलेट करता है। अब नेक्स्ट इज रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन बॉडी। मतलब गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है और बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए उसे इम्यूनोग्लोबिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में हॉर्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स और फैटी एसिड्स जैसे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को रोक देता है, इससे फ्लूइड टिश्यू में लीक नहीं होता और स्वेलिंग या एडिमा से बचा होता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के बफर सिस्टम का हिस्सा है। ये बॉडी का पीएच नॉर्मल करने में मेंटेन करता है। और अब नेक्स्ट इज रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड को थोड़ा थिक बनाता है, ये ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके इनडायरेक्टली बीपी को स्टेबल रखता है। नेक्स्ट इज इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द ब्लड। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के कंपोनेंट्स को स्टेबल रखता है और नॉर्मल सर्कुलेशन मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट इज ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनो फंक्शन। इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली एंटीबॉडीज के थ्रू जो गामा ग्लोब्यूलिन से एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्व फंक्शन। रिजर्व फंक्शन में जब बॉडी को न्यूट्रिशन की कमी मिलती है या फास्टिंग होती है या इनएडिक्वेट प्रोटीन्स होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स में, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स इमरजेंसी प्रोटीन सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है, जिससे हाइपर प्रोटीनेमिया मतलब डिक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन से बचा होता है। अब ये है प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस। तो याद रखिए, हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के 3 हीरोज देखे, जो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ये क्लॉटिंग, इम्यूनिटी, ट्रांसपोर्ट, ब्लड प्रेशर और कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मेंटेन करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।